नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको जो आपकी कविता थी कन्यादान, उसके जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं उन पर चर्चा करना जा रही हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं कि ये जो कविता है इसका थोड़ा सा सार मैं आपको तो लोगों को बता देना चाहती हूँ इसके बारे में कि हमने क्या पढ़ा था अब तक। तो इसका सार जो है वो इस प्रकार से रहेगा कि जो ये कविता है कन्यादान, इसके लेखक कौन हैं आप लोगों को पता है। और इसके जो लेखक हैं वो ऋतुराज हैं और ये एक यथार्थवादी कवि हुए हैं। यथार्थता इनकी कविता में मिलती है। इनको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया था। और जो कविता है कन्यादान, उसमें कवि ने कन्यादान कविता जो लिखी है इसमें माँ बेटी के आपसी संबंधों की घनिष्ठता को यहाँ पर प्रतिपादित किया है और नए सामाजिक मूल्यों को परिभाषित करने का यहाँ पर कोशिश की गई है। माँ अपनी युवा होती बेटी के लिए पहले कुछ और सोचती थी, पर सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण अब कुछ और सोचती है। पहले उसके मन में कुछ अलग तरह के डर के भाव थे, पर अब उनकी दिशा और मात्रा जो है वो बदल गई है। इसलिए वह अपनी बेटी को परंपरागत उपदेश नहीं देना चाहती, यानी कि जो सदा से चले आ रहे उपदेश हैं वो नहीं देना चाहती हैं। उसके आदर्शों में भी परिवर्तन आ गया है। बेटी ही माँ की अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि वह उसके दुख सुख की साथी होती है। बेटी अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई है। वह भली भांति भोली है, सरल है और उसने सुखों का आभास तो है, लेकिन उसे जीवन के दुखों की ठीक से पहचान नहीं है। वह धुंधले प्रकाश में कुछ तुक और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास मात्र करती है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि उसे जीवन में संभल कर रहना पड़ेगा। वह अपनी बेटी को पानी में झाँक कर अपने ही चेहरे पर ना रीझने के लिए और आग से बचकर रहने की सलाह देती हैं। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। ऐसी शिक्षा वो अपनी बेटी को देती है। वस्त्रों और आभूषणों का लालच उसे जीवन के बंधन में डालने का प्रयत्न करते हैं। माँ ने कहा है कि उसे लड़की की तरह दिखाई नहीं देना चाहिए। उसे सजग, सचेत और दृढ़ होना चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं आज के प्रश्नों पर, यानी कि जो इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की दिखाई मत देना, ये वाक्य क्यों कहा गया है। तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार से रहेगा कि माँ के इन शब्दों में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। ठीक है, लाक्षणिकता यानी कि लक्षण यहाँ पर दिखाए गए हैं किसी चीज़ के, तो यहाँ पर लाक्षणिकता का गुण जो है यहाँ पर विद्यमान है। नारी में कोमलता, सुंदरता, शालीनता, सहन शक्ति, माधुर्य, ममता आदि गुण होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक नारी की विशेषताएं बताई गई हैं कि नारी कैसी होती है, कोमल भी होती है, सुंदर भी होती है, शालीन भी होती है, सहन शक्ति उसमें होती है, माधुर्यता होती है, ममता होती है और अनेक प्रकार के गुण जो हैं एक स्त्री में होते हैं। ये गुण ही परिवार को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि ऐसे गुण स्त्री में नहीं होंगे, इसीलिए जो है माँ ने कहा है कि उसको कि लड़की होना आवश्यक है, लेकिन उसमें आज की सामाजिक स्थितियों का सामना करने का भी साहस होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि आज का जो समाज है वो दुराचारी है, लोगों को परेशान करने वाला है, असहाय की सहायता नहीं करता है, उसका मजाक करने वाला है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे समाज में जितनी भी परिस्थितियाँ हैं
उनका सामना करने का साहस एक लड़की में होना चाहिए। उसमें सहजता, सजगता, सचेतता के गुण होने चाहिए। उसे दब्बू या डरपोक नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे लड़की जैसी दिखाई नहीं देना चाहिए ताकि कोई सरलता से उसे डरा या धमका ना सके। ठीक है। यहाँ पर जो है कवि ये भी बताना चाहते हैं कि लड़की में कोमलता और कमजोरी को यहाँ पर इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। एक लड़की को कोमलता को उसका सबसे बड़ा गुण माना गया है, और माँ जो है उसको यही बताती है कि उसको अपनी कमजोरी प्रकट करते हुए जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कमज़ोर लड़कियों का शोषण किया जाता है। और यही बात जो है यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा जो है वो समझाई गई है। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में पहला इसका भाग है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर हमें जो है समाज की स्त्रियों की जो स्थिति है इसका वर्णन करना है कि कवि ने इन पंक्तियों में समाज में विवाहित स्त्री की स्थिति की ओर यहाँ पर संकेत किया है। जो हमारा वर्तमान समय है इसमें हमारे भारतीय समाज में दहेज प्रथा की आग बहुओं को बहुत तेजी से जला रही है। लोग दहेज के नाम पर पुत्र वधू के पिता के घर को खाली करके ही चैन नहीं लेते, यानी कि वो इतना दहेज मांग लेते हैं कि लड़की के पिता को मजबूरन अपने घर का सारा सामान जो है मतलब या घर में जो भी कीमती वस्तुएं होती हैं वो सब जो है उनको दे देते हैं। लेकिन इस पर भी जो लड़की के ससुराल पक्ष के लोग हैं उनको चैन नहीं आता। वे खुले मुंह से धन मांगते हैं और धन ना मिलने पर बहू का बुरा हाल करते हैं, यानी कि उस लड़की के साथ जो है वो बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे मारते हैं, पीटते हैं और अनेक बार लोभ में आकर उसे आग में धकेल भी देते हैं। यानी कि उनकी लालच की हद इतनी बढ़ जाती है कि वे लड़की को जो है जला देते हैं या मार देते हैं। अनेक प्रताड़नाएं दी जाती हैं उसको। और कवि ने समाज में नारी की इस स्थिति की ओर यहाँ पर संकेत किया है, जो निश्चित रूप से अत्यधिक दुखदाई और सोचनीय है। ठीक है, यानी कि स्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई हैं, विपरीत कर देते हैं कि लड़की को जो है या तो आत्महत्या कर लेनी पड़ती है या वो खुद स्वयं से मर जाती है, या फिर जो लालची लोग हैं वे ही उनको मार डालते हैं। और आज की स्थिति इतनी भयावह है कि सोच कर ही डर लगता है। और जो निश्चित रूप से जितनी भी हमारी आज की परिस्थितियाँ हैं या स्थितियाँ हैं इनको सोच कर जो है हमारा मन जो है भयभीत हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों ज़रूरी समझा। क्यों कहा कि बेटा सचेत हो जाओ, लड़की हो पर लड़की जैसी मत होना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं, पानी में अपना मुँह चेहरा देखकर उस पर मत रीझना। मतलब ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर एक माँ ने अपनी बेटी को क्यों कही हैं, क्यों उसको जो है जागरूक होने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे कि माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह भी अन्य बहुओं की तरह किसी आग में अपने जीवन को न खो दें। यानी कि लोभ के दहेज के लालची जो लोग हैं वो लालच में आकर जो है लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। अनेक प्रकार की जो है उनकी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि उनसे सब कुछ जो है वो लूट लिया जाए, ले लिया जाए, दहेज मांगा जाए। अनेक प्रकार के जो हैं उनसे इच्छाएं उनकी पूरी करते करते जो लड़की पक्ष के लोग हैं या लड़की के जो परिवार वाले हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं। तो और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे जो हैं
लड़की को या तो वे मार डालते हैं या लड़की को इतना परेशान कर देते हैं कि लड़की को स्वयं ही अपने आप को मार डालना पड़ता है। तो यही बात जो है माँ ने अपनी बेटी को समझाई है कि उसको अन्य बहुओं की तरह या अन्य लड़कियों की तरह किसी की आग में अपने जीवन को नहीं खो देना है। उसे किसी भी अवस्था में कमज़ोर नहीं बनना है। उसे कष्ट देने वालों के सामने उठकर खड़ा होना है। कोमलता जो है वो नारी का शाश्वत गुण है। शाश्वत मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला जो है वो गुण है। और आज की परिस्थितियों में उसे कठोरता का पाठ अवश्य पढ़ लेना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आकर वो कमज़ोर हो जाए, उनकी बात मान ले, लेकिन अपने जो बात है, अगर गलत बात है उस पर अडिग रहना चाहिए। गलत बात को नहीं स्वीकार करना है, सही बात पर अडिग रहना है और उनका विरोध भी करना है। तो यही उसने माँ ने अपनी बेटी को कहा है कि आज की परिस्थितियों में उसे कठोरता का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कठिनाई आने की स्थिति में उसका वो सामना कर सके। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। कहने का मतलब है कि ये जो पंक्तियां हैं, दो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक छवि आ गई होगी, एक चित्र बन गया होगा कि वो लड़की किस प्रकार से दिखती होगी, किस प्रकार की होगी, या कैसे नादान है, बच्ची है, जो भी छवि आपके दिमाग में उभरी है उसका हमने जो है यहाँ पर वर्णन करना है। तो हम लिखेंगे कि अपने माता पिता के संस्कारों में बंधी भोली भाली लड़की उसी रास्ते पर चलना चाहती है जो उसे बचपन से लेकर युवा अवस्था तक उसे दिखाया गया है। यानी कि माँ बाप जो हैं उसको हमेशा सही रास्ते की डगर जो है वो दिखाते हैं। जिस रास्ते पर चलने के लिए जो शिक्षा उसको दी जाती है वो उसी शिक्षा पर चलना चाहती है। अपने माता पिता की छत्र छाया में रहते हुए जीवन के दुखों का सामना वो नहीं करती है। यानी कि माता पिता जो है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होने देना चाहते हैं। वह नहीं जानती कि आज का समाज कितना बदल गया है, क्योंकि वो अपने माता पिता की छत्र छाया में रहती है, उनके सानिध्य में रहती है, तो दुख और कष्ट क्या होते हैं उसको नहीं पता है। तो वो यही कहती है कि वह नहीं जानती है कि समाज जो है उसमें कितना बदलाव आया है। उसे दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा का कोई एहसास नहीं है। यानी कि किसी के द्वारा उसको पहले कभी कष्ट नहीं पहुंचाया गया है, ना उसने कभी देखा है, ना महसूस किया है। तो उसको ये एहसास नहीं है कि दूसरों के द्वारा किस प्रकार से पीड़ा उनको दी जा सकती है। वह तो अज्ञान और अपनी छोटी से धुंधले प्रकाश में जीवन के कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका है। यानी कि उसको अपने जीवन का या भावी जीवन का इतना ज्ञान नहीं है कि उसका भावी जीवन किस प्रकार का हो सकता है। उसको सिर्फ इतना ज्ञान है कि विवाह के बाद इस प्रकार की परिस्थितियां जो हैं उसके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन उनको लड़कियों को यह ज्ञान नहीं है कि उसका सामना किस प्रकार से करना है। तभी यहाँ पर कहा गया है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। क्लियर बेटा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? अंतिम पूंजी का अर्थ क्या है कि उसकी जो जितनी भी सेविंग्स हैं, जितनी भी सेविंग एक माँ करती है अपनी बेटी के रूप में, तो उसको क्यों लग रहा था कि वो उसकी अंतिम पूंजी है, यानी कि उसके बाद उसके पास कुछ भी ना बचेगा। तो उत्तर जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे कि माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। माँ बेटी के सर्वाधिक निकट रहने वाली और उसके सुख दुख की साथी होती है। कन्यादान करते समय इस गहरे लगाव को वह महसूस कर रही है कि उसके जाने के बाद
वह बिल्कुल खाली हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बेटी का जब वो कन्यादान कर देगी तो उसका जो है उसके पास उसके सिवा कुछ नहीं है और वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। वह बचपन से अपनी पुत्री को संभाल कर उसका पालन पोषण एक संचित पूंजी की तरह करती है। अपनी बेटी को इस तरह से संभाल कर रखती है कि जैसे वो उसका एक खजाना है, और उसका पालन पोषण जो है इसी प्रकार से करती है जिस तरह से एक जो बच्चा है या एक माँ या कोई व्यक्ति है अपने खजाने को संभाल कर रखती है। जब इस पूंजी अर्थात बेटी का कन्यादान करेगी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। अगला प्रश्न है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। कौन कौन सी ऐसी सीख थी जो एक माँ ने अपनी बेटी को दी थी। इसका उत्तर जो है वो इस प्रकार से रहेगा, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड ही हमें सारी बातें लिखनी है, और हम इसमें लिख सकते हैं कि माँ ने बेटी को सीख दी कि वह केवल सुंदरता पर ना रीझे बल्कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी सचेत रहे। यानी कि सिर्फ एक सुंदरता ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उसके आसपास के वातावरण को, यानी कि उसके माहौल को, जहाँ वो रह रही है किस प्रकार का है, क्या उसकी परिस्थितियाँ हैं, क्या वो उस लड़की से चाहते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, उन पर भी उसको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी उसको सचेत रहना है। जिस पानी में झांकने पर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है उसकी गहराई को भी वह अभी भली भांति जान ले। यानी कि सिर्फ परछाई जो पानी जो है सिर्फ परछाई देखने के लिए नहीं होता, उसमें डूब जाने से मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि सिर्फ एक पक्ष ही ना देखे उसके, अनेक पक्ष जो हैं जो उसके जीवन में आने वाले हैं, परिस्थितियां हैं, उनका भी उसको आभास होना चाहिए। कहीं वही उसके लिए जानलेवा सिद्ध ना हो जाए। तो वह आगे बताते हैं कि वह उस आग की तपन का भी ध्यान रखे जो रोटियां पकाने के काम आती है। कहीं ऐसा न हो कि वह उसको जला डाले। उसे लड़की लगना चाहिए पर लड़की जैसा कमज़ोर नहीं दिखना है। उसे दुनिया की पूरी समझ होनी चाहिए। ठीक है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि माँ ने बेटी को अपनी सुंदरता पर गर्व ना करने की सीख दी है, और माँ ने अपनी बेटी को दुखी या पीड़ित होकर आत्महत्या ना करने की सीख दी है। माँ ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की भी सलाह दी है, और जो है वो ये कहती है कि नारी सरल, भोली और सौंदर्य के कारण अनेक बंधनों में जो है वो बंधी होती है, और लेकिन उसको अपने इन बंधनों को अपनी बेड़ियां नहीं बनाना है, बल्कि उनके सामने शक्तिशाली उसको बन के आना है। चलिए रचना और अभिव्यक्ति से भी प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। दान की बात करना, दान किस प्रकार का, देखते हैं आंसर। कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका संबंध उसकी भावनाओं से है। दान वस्तुओं का होता है, इंसान का नहीं। बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। अतः कन्या का दान कर उसे त्याग देना उचित नहीं है। ठीक है, यानी कि कन्या के दान की ही बात की गई है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि युगों से ही नारी को हमारे समाज में हेय, यानी कि बुरी दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखा जाता है, ये हीन समझा जाता है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। विवाह के पश्चात लड़की ही लड़के के साथ रहने के लिए जाती है। विवाह के समय लड़की के माता पिता के द्वारा कन्या का दान किया जाता है। यह परंपरा पूरी तरह से गलत है। आज के युग में लड़के या लड़की में कोई अंतर नहीं है।
दोनों की शिक्षा बराबर होती है, दोनों एक साथ या एक समान काम करते हैं, बराबर कमाते हैं, फिर भी कन्या के दान की बात ही क्यों की जाती है, यह कहना पूरी तरह से गलत है। अब जो है आप क्या करोगे, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं वे सभी, और कल जो हम करेंगे जो कन्यादान कविता है, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस उन पर करूँगी। ठीक है, उनकी चर्चा जो है आपके साथ होगी। और ये जो है अभी आप तब तक के लिए जो है ये प्रश्न अपना उत्तर अपनी नोटबुक में कर लीजिए।